नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मन्ना पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी। इस कहानी को अंत तक बिना स्किप किए जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में प्रभु आपको एक ऐसा संदेश देंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए धीरे धीरे दिल को शांत करते हैं और प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा की ओर। देने का चमत्कार। अंधेरा घिर रहा था। गली के नुक्कड़ पर जहां ठंडी हवा धूल उड़ा रही थी, एक आदमी चिथड़ों में लिपटा बैठा था। उसकी आवाज सूखे पत्ते की सरसराहट जैसी थी। कुछ दे दो, दया करो। उसी रास्ते से प्रभु यीशु और उनके प्रिय शिष्य यूहन्ना गुजर रहे थे। यूहन्ना, जिसका हृदय करुणा से भरा था, उस भिखारी को देखकर ठहर गया। उसने प्रभु यीशु से कहा, गुरु, देखिए इसकी दशा, क्या हम इसके लिए कुछ ना करें? यीशु रुके। उनकी आंखें उस भिखारी के चिथड़ों के पार उसके हृदय की गहराई तक उतर गईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यूहन्ना, यदि तुम्हारा हृदय तुम्हें प्रेरित करता है तो जाओ, जो उचित लगे करो। पर याद रखना, मनुष्य को जो मिलता है उसका मूल्य उस वस्तु से नहीं, बल्कि उस भावना से आंका जाता है जो वो उस वस्तु के साथ रखता है। यूहन्ना आगे बढ़ा। उसने अपनी थैली से सोने के कुछ सिक्के निकालकर भिखारी की हथेली पर रख दिए। भिखारी की आंखों में अविश्वास और चमक थी। ये लो, यूहन्ना ने कहा, अब तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। घर जाओ और एक नया जीवन शुरू करो। भिखारी खुशी से घर भागा। उसका मन उमंग से भर गया। अब मैं बिस्तर खरीदूंगा, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन। उसने ठान लिया, अब कभी नहीं, कभी भीख नहीं मांगूंगा। पर रात होते ही भाग्य ने फिर करवट ली। एक चोर दबे पांव उसकी झोपड़ी में घुसा और वे सारे सोने के सिक्के चुरा ले गया। सुबह वही भिखारी उसी नुक्कड़ पर पहले से भी अधिक टूटे दिल के साथ बैठा था। यूहन्ना ने उसे देखा और निराशा से पूछा, मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, तुम फिर यहां क्यों हो? भिखारी रो पड़ा। उसने रात की सारी घटना सुना दी। यूहन्ना का हृदय पिघल गया। इस बार उसने अपनी कमरबंद से एक छोटा चमकदार हीरा निकाला। ये लो, उसने कहा, ये उन सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसे संभाल कर रखना और अब भीख मत मांगना। भिखारी ने कांपते हाथों से हीरा लिया, पर इस बार वो प्रसन्न नहीं था। वो डरा हुआ था। इतनी कीमती चीज, इसे कहां छिपाऊं? घर जाकर उसने हीरा एक पुराने सूखे मटके में छिपा दिया। फिर सोचा, अब मैं जौहरी के पास जाकर इसका मूल्य पूछता हूं। जैसे ही वो घर से निकला, उसकी पत्नी झील से पानी लेने आई। उसने वही पुराना मटका उठाया और झील में डुबोया, और हीरा गहरे ठंडे पानी में डूब गया। भिखारी जब लौटा और मटका खाली देखा तो उसका संसार जैसे ढह गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर से सब कुछ खो गया। अगले दिन वही गली, वही नुक्कड़, पर अब उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना उम्मीद, बस खालीपन। यूहन्ना ने यह देखा और प्रभु यीशु से कहा, प्रभु, अब क्या करें? यीशु ने केवल सिर हिलाया। यूहन्ना भिखारी के पास गया और अपनी जेब से कुछ तांबे के सिक्के निकालकर चुपचाप उसकी हथेली पर रख दिए। भिखारी उन सिक्कों को घूरता रहा। इनसे क्या होगा? वो उदासी में झील के किनारे चला गया। वहां उसने देखा, एक मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी थी जो पानी के बिना तड़प रही थी। भिखारी उसे देखता रह गया। उसे उसमें अपना ही जीवन दिखाई दिया, फंसा हुआ, असहाय। और तभी उसके भीतर एक नया भाव जागा। मेरा तो कुछ भला नहीं हुआ, पर शायद इन सिक्कों से इसे जीवन मिल जाए। उसने मछुआरे से कहा, भाई, क्या तुम ये मछली मुझे इन सिक्कों के बदले दोगे?
मछुआरे ने सिर हिलाया। भिखारी ने मछली को झील में छोड़ा। मछली ने एक पल रुक कर उसकी ओर देखा और फिर गहराई में तैर गई। वो हल्का महसूस कर रहा था, मानो उसके भीतर का बोझ उतर गया हो। तभी झील का पानी हिला। वही मछली वापस आई। उसने अपने मुंह से एक चमकदार चीज किनारे पर गिराई। वो वही हीरा था। वो खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, ये मिल गया। इतने में झाड़ियों के पीछे से वही चोर निकला जिसने उसके सिक्के चुराए थे। वो डर गया और पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारे सिक्के, बस मुझे जाने दो। अब भिखारी के एक हाथ में हीरा था और पैरों के पास सोने की थैली। दूर खड़े यूहन्ना ने यह सब देखा। वह दौड़कर प्रभु यीशु के पास आया। प्रभु, यह सब कैसे हुआ? यीशु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यूहन्ना, जब तक वह अपने लिए सोच रहा था, उसका हृदय बंद था, और जो चीजें बंद मुट्ठी में रखी जाती हैं, वे रेत की तरह फिसल जाती है। पर जब उसने अपने लिए नहीं, एक मछली को जीवन देने का निर्णय लिया, तब उसका हृदय खुल गया। और जब हृदय खुलता है, तभी जीवन में सच्चा आशीर्वाद उतरता है। उसने पहले राज्य की खोज की और बाकी सब चीजें उसे दे दी गईं। दोस्तों, जब हम देने की भावना से आगे बढ़ते हैं, तो जीवन खुद हमारी झोली भर देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल मन्ना को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली प्रेरक कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक देते रहिए, मुस्कुराते रहिए।